अभी बिहार के लोगों को चेन्नई में पीटा गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिहार के लोगों को कोई नया पीटा नहीं जा रहा है, लगातार पीटा जा रहा था और फिर से ये पीटा जा रहा है। ये खासकर अगर देखा जाए तो हिंदी भाषी लोगों को पीटा जा रहा है, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं। कुछ कमेंट्स और कई वीडियो हमने देखा, उसमें राजस्थान के भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो हिंदी बोल रहे हैं खासकर उनको टारगेट करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बिहारी को पीटा जा रहा है चेन्नई में, इसको लेकर क्या पीटा जा रहा है? ऐसे तो अलग अलग स्टेटों में भी ऐसी घटनाएं आती है, इसको लेकर कैसे देखते हैं कि युवा होने के? नहीं, देखिए बहुत गलत बात है। देखिए यहाँ तो रोजगार हो नहीं पाया, नीतीश बाबू कुछ कर नहीं पाए, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी बाबू, उनसे भी 4-5 महीना हो चुका है, रोजगार का कोई बात हो पाया नहीं है। तो आदमी क्या करेगा? लास्टली जाकर के कमाएगा तमिलनाडु में, मुंबई में पीटा गया, अब देखिए तमिलनाडु में पीटा जा रहा है। तो लास्टली आदमी जाकर के भी कमा रहा है लोहा के फैक्ट्री में, रसायन के फैक्ट्री में, सीमेंट के फैक्ट्री में, जहाँ काम करने से कम 15-20 साल एज कम हो जाता है, वहाँ जाकर के 800-1000 रुपया पर डे पे कमा करके फिर भी उन लोग के द्वारा मारा जा रहा है। और हमारे नीतीश कुमार जी हैं जो कोई स्टेप ना उठा करके, और उनके डीजीपी जो बोले हैं उनके वक्तव्य को मान करके और बोल रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है। अरे भैया कुछ नहीं हुआ तो एक बार जांच तो करवा लीजिए। हमारे के लिए भेजे हैं, हाँ जांच के लिए भेजे हैं तो ठीक है, बहुत प्रेशर होने के बाद भेजे हैं ना। तो वहाँ पिट गया, इतना लोग का मर्डर हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ हो अब जांच तो करवाइए। जहाँ जाएगा बिहारी इतना सस्ता है कि जहाँ जाएगा वहाँ पिटा जाएगा। अब बिहार में आएगा तो आप रोजगार नहीं देंगे, फिर बेचारों को भाग के जाना पड़ता है वहीं, फिर वहाँ जाकर पिटाएगा। मतलब तो कुल मिलाकर बिहार सरकार को यहाँ बिहारी को सम्मान चाहिए। बिहार ही पूरा देश को चला रहा है, जितना भी काम हो रहा है। इस सेंटेंस से तो भाई बवाल हो जाएगा कि बिहार देश को चला रहा है, लेकिन बिहार 150 करोड़ आबादी है यहाँ, 15 सब लोग चला रहा है, लेकिन बिहार का योगदान ज़्यादा है। जो भी जहाँ भी फैक्ट्री चल रहा है, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर है, जहाँ पर लेबर लोग काम कर रहे हैं वो बिहार के हैं। इतना सस्ता में अगर काम कर रहे हैं और उनको आप मार के भगाइएगा तो आपका ही तमिलनाडु का जीडीपी खराब होगा। लेकिन वो लोग समझ न करके हम लोग को, बिहार के भाइयों को मार करके भगा रहे हैं। और जो कि ट्रेन फुल हो करके दानापुर, पाटलिपुत्र, पटना जंक्शन आ रही है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अभी ये पुरानी वीडियो, इसको कैसे देखते हैं? देखिए पुरानी वीडियो है, नई वीडियो है, देखिए ये तो हम भी नहीं जानते हैं, तेजस्वी जी भी नहीं जानते हैं। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि पुरानी वीडियो, तो एक जांच तो करवा लीजिए। जांच करवा लीजिए। जो स्टेशन पे आ रहा है और बोल रहा है कि मार के भगा दिया जा रहा है वहाँ से, तो वो गलत बोल रहा है। कोई तो सही बोल रहा होगा, तो जांच करवा लीजिए। और वहाँ जो मार के भगा रहा है, इतना तो पिटाने के लिए बिहारी गया है। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको संवेदनशील होकर के आपको सही जवाब देना चाहिए विधानसभा में। अब विधानसभा में कुछ ही बोलते रहे, जांच करवा। सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट है, जांच करवाएं। वहाँ जो बोल रहे हैं, वहाँ के डीजीपी जो हो, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हो, उन पे भरोसा ना करके पूरी तरह से बिहार गवर्नमेंट को एक टीम भेजना चाहिए, और टीम भेज करके पूरा जांच करवाना चाहिए क्या मैटर है। क्या करते हैं आप? जी हम स्टूडेंट हैं और यहाँ पे थोड़ा सा, क्या नाम होगा? सौरभ नाम है, और यहाँ घूमने आए थे, आज संडे है तो थोड़ा घूम लेते हैं। बिहार के लोगों के लिए और हिंदी भाषी लोगों के लिए समझना होगा कि बिहार और स्टेट में हिंदुस्तान के कई कोने में जाते हैं, क्योंकि ये हमारा देश है। और हमारा देश है तो हम लोग को हर जगह रहने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। तो अगर हम लोग वहाँ रहते हैं, बात करते हैं, तो मारा क्यों जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्र की सरकार को देखना चाहिए कैसे ये पिटा रहा है। अभी लोकसभा का चुनाव है 2024 में, बिहार में विधानसभा की चुनाव है, और उस समय इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो नीतीश कुमार को भी चूड़ी पहन के डांस करना चाहिए कि इस तरह की कैसे घटनाएं हो जा रही हैं। कैसे आप उत्तर प्रदेश में आप बड़ा बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं और बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, आपके राज्य के लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियाँ नहीं आ पा रही हैं? उत्तर प्रदेश में कहीं हद तक कुछ काम हुई है, बात सच्चाई है। बिहार में और भी तेजी से रोजगार उत्सर्जन होना, बिहार में रोजगार का तो कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ बात होती है केवल सरकारी नौकरी का। नीतीश कुमार को चाहे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बाद में विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल हो, बात ये है कि हमको इंडस्ट्री लगाने की बात होनी चाहिए। अभी हम लोग ने देखा कुछ जब चुनाव हुआ तो उसमें पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार घूम रही थी और इंडस्ट्रियों को दिखा रही थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री। वो सब जो दिखा रही थी उसको चालू करवाने के लिए लोगों ने क्या किया, विपक्ष में जो लोग उस समय मौजूद थे उन्होंने क्या किया, ये सब तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और खासकर जो एक चीज़ और है कि जैसे वहाँ पे लोग को मारा जा रहा है, वो लोग अपने राज्य भाग रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। वो भाग रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती, हो सकता है टारगेट बेस्ड हो,
टारगेट करके हटाया जा रहा हो, भगाया जा रहा हो कि तुम लोग भागो। कि अभी देखे थे ना महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, एक समय था कि शिवसेना, यही शिवसेना थी, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो हिंदी भाषी लोगों को, उनको टारगेट करके मार मार के भगाया जाता था कि आप लोग भागिए यहाँ से, कि हमारे लोग यहाँ पर काम करें। तो ये टारगेट बेसिस, इसको बिहार और उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी लोगों को जानना चाहिए, वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्रियों को जानना चाहिए, विपक्ष के लोगों को खासकर चिन्हित करके सब विषय को उठाना चाहिए, सदन में उठाना चाहिए, और इसी विषय पे चुनाव होना चाहिए कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है, कि हम लोग अपने राज्य के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, जो होना चाहिए उस पर काम होना चाहिए।